नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं अपने YouTube के चेत जाओ चैनल की ओर से आप सबका ध्यान मूल निवास के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में समर्पित होकर संघर्ष करने और कुर्बानियाँ देने वाले उत्तराखंडियों ने उस समय यह कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तराखंड बनने के बाद कोई उनके बुनियादी हक पर डाका डालने के लिए मूल निवास रूपी उनकी बुनियादी पहचान को ही दफना कर यूं गुम कर देगा। सरकार का एक अदना सा नौकर होने के बावजूद राज्य प्राप्ति जैसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दे को लेकर अपनी कुर्सी को दांव पर लगाते हुए समूचे कार्मिक समुदाय के साथ मैंने भी वर्ष 1994 में पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में लगातार 94 दिन तक सड़क पर संघर्ष किया। मुजफ्फरनगर जैसे बर्बरतापूर्ण कांड में मौत से रूबरू भी हुआ, लेकिन राज्य बनने के बाद से अब तक के हालातों को देखकर हैरान हूँ। मूल निवास जैसे बुनियादी मसले पर लंबी चुप्पी के बाद बीते रोज़ राजधानी देहरादून में उठी आवाज़ के बारे में कई प्रबुद्धजनों से हुई विस्तृत बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस संवेदनशील और बुनियादी मुद्दे पर दोहरे चरित्र से आम जनमानस बेहद खफा है। वह लफाई के बजाय सच्चाई सुनना चाहता है और जानना चाहता है और ईमानदारी के साथ की जाने वाली हर पहल में साथ देने के लिए संकल्पबद्ध भी है। इसी क्रम में इस विषय पर कुछ कटु सत्य आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आते ही जहाँ एक और आंदोलन में सक्रिय व अग्रणी रहे अधिकांश लोग राजनीतिक चकाचौंध के वशीभूत होकर आपस में ही बंट गए या बांट दिए गए, वहीं दूसरी ओर वे लोग पूरी मजबूती के साथ लामबंद होने लगे जिनके आंदोलन में तो कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन वे इनके इन प्रकारेण यहाँ की उस कुर्सी पर काबिज होना चाहते थे जिस कुर्सी पर हर उत्तराखंडी अपने नौनिहालों के काबिज होने का सपना संजोए था। राज्य बनने के बाद राजनीतिक चकाचौंध में आंदोलनकारियों का राजनीतिकरण हो गया और जो इससे बच गए वे थक हार कर इस कदर मायूस हो गए हैं कि उन्होंने बुनियादी हक से जुड़े मुद्दों से मुंह फेरने में ही भलाई समझ ली है। इस स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए उन लोगों द्वारा मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास की पैरवी की जाने लगी और इसी क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इसको लेकर एक के बाद एक कई रिट दायर होने लगी। कोर्ट द्वारा भी इन याचिकाओं के पक्ष में निर्णय दिए गए और स्थायी निवास के लिए 1950 की कट ऑफ डेट तय की गई। कोर्ट द्वारा समय समय पर अलग अलग याचिकाओं पर दिए गए ऐसे आदेशों के खिलाफ सरकार की ओर से अपील और SLP भी दाखिल की गई। कोर्ट में तकरीबन 2 दर्जन याचिकाएं दाखिल हुई जिन्हें कोर्ट ने अलग अलग निस्तारित करने के साथ ही बंच के रूप में भी संज्ञान लिया। मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास किए जाने हेतु पूर्व में पारित आदेशों के क्रम में कोर्ट द्वारा वर्ष 2012 में एक और आदेश जारी किया, तो इसके खिलाफ पूर्व की भांति अपील करने के बजाय सरकार के स्तर से अप्रत्याशित रूप से इसका परिपालन करने पर मंथन होने लगा। हालांकि न्याय विभाग द्वारा कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ भी पूर्व की भांति अपील दाखिल करने का स्पष्ट परामर्श दिया गया, लेकिन तत्कालीन विजय बहुगुणा सरकार द्वारा न्याय विभाग के इस परामर्श को नज़रअंदाज करते हुए कोर्ट के इस आदेश का परिपालन करने का आदेश दिया गया। आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के आदेश पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण द्वारा कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास हेतु आदेश जारी कर दिए गए। इस आदेश के जारी होने से जहां एक ओर समूचे उत्तराखंड के मूल निवासी स्तब्ध होकर रह गए, वहीं दूसरी ओर स्थायी निवास के पक्षधर लोग जश्न मनाने लगे और इसके एवज में सितारगंज के उपचुनाव में जमकर वोट
बटोरे गए। सब जानते थे कि क्षणिक व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य हित की बलि चढ़ाते हुए मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास का आदेश जारी किया गया है। उस समय इसके विरोध में आवाज़ तो उठी, लेकिन दब कर रह गई। अब 11 साल बाद बीते रोज 9 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर राजधानी देहरादून में संयुक्त रूप से हुए प्रदर्शन में इसी मूल निवास के मुद्दे को लेकर आवाज़ बुलंद हुई तो एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आ गया है। चर्चा में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि मूल निवास को समाप्त करने के लिए जवाबदेह कौन है और जो सीधे जवाबदेह हैं वो आज किस पार्टी में और किस स्तर पर हैं। मूल निवास को समाप्त किए जाने की तिथि से आज लगभग 11 साल तक इस मुद्दे पर सब चुप क्यों रहे। मूल निवास को स्थायी निवास में बदलने के लिए जो सीधे जिम्मेदार थे, उस समय उनका घेराव करने के लिए कितने झंडा बरदार सामने आए। मूल निवास को स्थायी निवास में बदलने हेतु कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सरकार द्वारा तत्समय जो अपील दाखिल की गई, उनमें पक्षकार बनने के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन कितनों ने दी। इसके अलावा मूल निवास को स्थायी निवास में बदलने का जो शासनादेश हुआ, उसके खिलाफ कितने झंडा बरदार रिट दाखिल करने और इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए आगे आए। मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास करने हेतु कोर्ट के पूर्व में जारी जिन आदेशों के खिलाफ सरकार द्वारा अपील या SLP दायर की गई थी, वे आज भी अनिस्तारित हैं। हालांकि उत्तराखंड की सरकारों के दोहरे चरित्र के चलते इसका पालन भी हो रहा है, जिसके कारण इस बाबत लंबित अपीलें निष्प्रयोज्य स्थिति में हैं। मूल निवास के मुद्दे पर सबसे हैरत अंगेज पहलू यही है कि एक और इस बाबत कोर्ट के एक जैसे आदेशों में से 2012 से पूर्व के आदेशों के खिलाफ तो सरकार द्वारा अपीलें दायर की गई हैं, जबकि 2012 के आदेश का पालन करने का आदेश जारी कर दिया गया। 11 साल की लंबी चुप्पी के बाद अब उठ रही आवाज़ के औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि देर से मिला न्याय अन्याय होता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए की कहावत पर विश्वास करते हुए शहीदों के सपने को साकार करने के मूल उद्देश्य से गठित उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की ओर से हाल फिलहाल इतना ही कहना ठीक रहेगा कि इस मुद्दे को लेकर लंबी चुप्पी के बाद आवाज़ उठाने वाले झंडा बरदारों की मंशा अगर साफ है, तो इस मुद्दे पर सड़क से लेकर कोर्ट तक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए खुलकर आगे आएं, जिसमें सब साथ देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। राज्य के समूचे जन समुदाय को चाहिए कि इस मसले पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को धरातल पर साकार करने के लिए आगे आए। दूसरी ओर सरकार को चाहिए कि वह राज्य हित से जुड़े इस बुनियादी मसले में वर्ष 1950 में जारी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के उल्लंघन के पीछे निहित कारणों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश जारी करते हुए उत्तराखंड वासियों के बुनियादी हितों को संरक्षित करने की दिशा में सजग होने का परिचय दे। इस क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज मीडिया को दिए गए इस वक्तव्य को पढ़कर अच्छा लगा, जिसमें उनके द्वारा सख्त भू कानून बनाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाने का आश्वासन देते हुए यह भी कहा गया है कि उनकी सरकार के लिए जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। भू कानून के साथ ही मूल निवास का मुद्दा भी जन भावनाओं से सीधा जुड़ा होने के कारण उम्मीद की जा सकती है कि धामी सरकार इस पर भी जन भावनाओं के अनुरूप शीघ्र निर्णय लेगी।